राकेश जी, धन्यवाद भाई सबका। भाई हाजिरी लेंगे सबकी, निगम रोल वालों के भी, कॉन्ट्रैक्ट वालों के भी, पक्कों के भी, पंचायत वालों के भी और यूनियन के प्रधानों के भी, ठीक है। लेकिन ये जो रजिस्टर है ये सिर्फ यूनियन के कार्यकर्ताओं का रजिस्टर है। अभी तो पहले यूनियन के प्रधानों की हाजिरी ले लें, ठीक बात है ना। जो हमारे चौकीदार है पहले उनने तो गिरने में पूरे हैं ना, हमने बाद में गिर लेंगे। तो थोड़ी देर शांति बनाए, फिर आप लोगों की भी हाजिरी लेंगे। लगातार संघर्ष पर हमारे सिपाही कर्मी भाई बहन। सबसे पहले दो नारों की अपील करूंगा और नारे पूरी मजबूती के साथ दोनों हाथ उठा के, जो भाई पीछे खड़े हैं वो भी मजबूत होके चले, जो बैठे हैं वो भी मजबूत। हमारी एकता जिंदाबाद, निगम प्रशासन मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, यहाँ के विधायक मुर्दाबाद, हमारी मांगे जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। धन्यवाद सभी का। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज जो हमारी हड़ताल चल रही है, जो हमारा आंदोलन चल रहा है, एक सफल आंदोलन बोलूंगा इसको, कि पूरी मजबूती के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ आप बैठे हो, एक होकर बैठे हो। आज 59वां दिन है और आज के आंदोलन की अध्यक्षता संयुक्त रूप से हमारे इकाई कार्यकारी इकाई कैलाश सिंह हीलिया जी, कार्यकारी जिला प्रधान बसंत जी और मंच का संचालक हमारे भारत भाई, और हमारे बीच में मौजूद महिला नेता सुशीला जी, सोनिया जी, अनीता जी, रीना जी, और आप सभी को सादर प्रणाम। आज अगर देखें बीच में हुआ क्या था कि कुछ साथी आए और इस प्रशासन से डर के वापस अपनी हाजिरी पे चले गए। लेकिन मजबूत स्थिति आई कि हमारे जो नेता है, हमारे जो साथी है, वो उनकी हाजिरी पे गए, उनको समझाया और वो भाईचारे की दरी पर दोबारा से आके बैठ गए। हम उनका आदर सम्मान करते हैं और इस मजबूती को बनाए रखें। साथियों, कि अगर आपको शहद से मीठा परिणाम चाहिए, अगर सभी को शहद से मीठा परिणाम चाहिए, तो उसके लिए चाहे वो परिवार है उसके एक होना पड़ेगा, चाहे समाज है उसके एक होना पड़ेगा, और चाहे वो संगठन है उसके एक होना पड़ेगा। अकेला चढ़ा कभी भार नहीं फोड़ सकता। अगर संगठन मजबूत है, समाज मजबूत है, तो सरकार की इतनी हिम्मत नहीं है तो जो हमारे हक और अधिकार है उसमें कुंडली मार के बैठ जाए। जब मोदी सरकार आए, उसने कहा था कि इस देश को मैं मजबूत करूंगा, लेकिन मजबूत कैसे? कि जब तक नींव मजबूत ना हो, मकान मजबूत नहीं होता और ना ही कोई बिल्डिंग मजबूत होती है। और वो नींव कौन? कर्मचारी वर्ग, एक दलित वर्ग। लेकिन सत्ता में आने के बाद ये मोदी सरकार भूल गई इन कर्मचारी वर्गों को। उसने कहा था कि बेरोजगारी हटाऊंगा, लेकिन अगर आप देखें तो 59 दिन हो गए हैं, बेरोजगारी तो उससे हटी नहीं, लेकिन बेरोजगार कर दिया कर्मचारियों को। गरीबी तो उससे हटी नहीं, लेकिन गरीबों का नाश करने में तो कसर नहीं छोटी हो सकती। सरकार सोचती है कि बिना इनके
क्या सत्ते में आ जाएगी? नहीं। आप रीढ़ की हड्डी हो सरकार की, इस सत्ता की रीढ़ की हड्डी हो। अगर मजबूत होकर रहे, एक होकर रहे, तो 2024 दूर नहीं है। इसे सरकार को दिखा देंगे, इस मोदी को दिखा देंगे, इस खट्टर को दिखा देंगे कि जिन कर्मचारियों के सर पर तो पैर रख के चल रहे हैं ना, वक्त आया तो तेरे सर को कुछ न काम करे कर्मचारी वर्ग, लेकिन मजबूत होना पड़ेगा। 30 जून 2022 को सरकार की चिट्ठी के हिसाब से, समझौते के हिसाब से जितने भी कर्मचारी थे 3480 में से 946 जो 18 की पॉलिसी के अंतर्गत आते हैं वो निगम रोल पे जाने, बचते हैं 2534 कर्मचारी। 30 जून 2022 की जो चिट्ठी थी, जो समझौता था, सभी को निगम रोल पे जाना, तो माफी चाहूंगा कौशल रोजगार में। लेकिन प्रशासन की मिली भगत से हमारा डाटा आगे तक नहीं पहुंचाया गया। देख के चले थे मैन पावर के, एक उम्मीद थी, 4-5 साल से हमने काम किया है, एक उम्मीद थी कि वक्त आएगा सरकार हमारी सुनेगी, ये प्रशासन हमारी सुनेगा और हम निगम रोल पे जाएंगे। हमें दबाने काम के इस प्रशासन ने हमारा डाटा नहीं भेजा। इस प्रशासन ने हमें तोड़ने का काम भी किया, हमारे नेताओं को गलत इल्जाम में फंसाया, धारा 144 लगा दी। लास्ट कोशिश थी हमें तोड़ने की, पर धन्यवाद करना चाहता हूं सभी का कि आपने अपना विश्वास दिखाया, अपनी एकता दिखाई और आज मजबूती के साथ इस तरीके बैठे हो। आप सभी का दिल से सलूट है। सम्राट अशोक को सब जानते होंगे, स्कूल में पढ़ाई भी हमने, जानते हो सम्राट अशोक है? नहीं जानते? कोई बात नहीं। सम्राट अशोक जब युद्ध के मैदान में था वो निरंतर हारता रहा, बहुत सी लड़ाई लड़ी, लेकिन हर जगह हर मैदान से उसको हार मिली। वो थक के, हार के और टूट के एक बंद कमरे में जाकर बैठ जाता है, सोचता रहता है क्या करूं, कैसे जीतूंगा। जो उसका सपना था भारत जीतने का, वो कैसे पूरा होगा। उसकी नजर जाती है चींटी पे, वो चींटी अपने से दोगुने वजन का जो उसका भोजन था उसको लेके दीवार पे चढ़ने की कोशिश करती है। वो चढ़ती है, गिर जाती है, क्योंकि उसके वजन से ज्यादा उसका भोजन था। वो फिर कोशिश करती है चढ़ने की, वो फिर गिर जाती है, लेकिन उसने कोशिश करनी नहीं छोड़ी। वो कोशिश करती रही, वो गिरती रही, उसने फिर कोशिश की, वो फिर गिरी, और एक वक्त ऐसा आया वो दोगुने भोजन को लेके उस दीवार पे चढ़ी और उसकी जीत हुई। वहां से सम्राट अशोक को एक शिक्षा मिली कि कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती, जो कोशिश करे वो कभी हारता नहीं है। और कोशिश हमारी भी यही है, इस प्रशासन ने, इस सरकार ने हमें तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी, हमारे सर कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन अगर देखें तो आज हम जितनी मजबूती में खड़े हैं और परिणाम के बिल्कुल नजदीक है, ये करारा तमाचा है इस प्रशासन को, और आपकी तारीफ है कि आप बहादुरी से लड़ रहे हो, आप मजबूत हो और एक हो। और वक्त आने वाला है, वक्त आएगा जब आपको आपका सम्मान मिलेगा, जब ये समाज आपकी तारीफ करेगा, वो वक्त आने वाला है। लेकिन रहना एक है, अनेक नहीं बनना। और वक्त आया तो 2024 में माननीय मुख्यमंत्री, माननीय हमारे प्रधानमंत्री उसको ऐसा गिराने का काम करेंगे कि सोच नहीं सकते। लेकिन एक रहना पड़ेगा, एक रहना, अपने सगे संबंधियों को, भाईचारे को अपनी जो बात है वो पहुंचाओ। जो साथी नहीं आ रहे, जो घर बैठ गए आप लोगों के भरोसे, समझाने का काम आप करें। हर एक व्यक्ति जहां बैठा है, हर एक व्यक्ति नेता है।
ये लड़ाई आप लोगों को लड़नी पड़ेगी। घर घर जाओ, फोन करो, चाहे कुछ भी करो। जिम्मेदारी अगर हर एक व्यक्ति लेता है ना, तो किसी के माँ के बाप में दम नहीं है जो हमें हरा दे। जीत होगी इस मंच के माध्यम से होगी, इस तरीके से होगी, और आप जीतोगे, ये ध्यान रख लेना। लेकिन कोशिश सबको करनी पड़ेगी। और अब 2 नारों की अपील करूंगा, और नारे बड़ी मजबूती के साथ अपनी आवाज को इतना बुलंद करके चलना कि जो दफ्तर है, दफ्तर जो कहते हैं मुंशी मुनि बने हुए, इनके कानों तक लोग आवाज छोड़ते हैं, उनको पहरा करने काम करना। दोनों हाथ उठा के इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, हमारी अल्लाह जिंदाबाद, पीसी मीरा मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, यहाँ के विधायक मुर्दाबाद, पार्टी करते मुर्दाबाद, जैसा कोई तैयार नहीं है, कितना दम है दमन में तेरे, तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, जो हमसे टकराएगा आवाज दो, आवाज दो। आप सभी का धन्यवाद।